खबर शामिल करते हैं जामपुर से। अंसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक रोटरी कप क्रिकेट टूर्नामेंट कराची में मुनक्किद हुआ, जिसमें बहुत सी टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के आखिर में गोधरा स्पोर्ट्स क्लब ने कप अपने नाम किया। मेहमान ख़ुसूसी सादिक मोहम्मद, फॉर्मर टेस्ट प्लेयर फारूक दादी, हॉकी प्लेयर सलाहुद्दीन और सलीम मुर्शिद ने शिरकत की। एडवोकेट मोहम्मद इरफान ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। मंडी बहाउद्दीन से खबर दे रही हैं डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पोलियो एरेडिकेशन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। CEO हेल्थ डॉक्टर आबिद यूसुफ ने इजलास को गुज़िश्ता इंसदाद पोलियो मुहिम की कारकर्दगी के हवाले से बताया कि ज़िला मंडी बहाउद्दीन में 26 फरवरी से 1 मार्च तक 2024 तक जारी रहने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम में मजमूई तौर पर 3,26,401 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए, जिसकी टारगेट के हिसाब से कवरेज तकरीबन 100.55% रही। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट ने कहा है कि पोलियो मुहिम के दौरान महकमा सेहत की टीमों ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए टारगेट्स के हसूल को मुमकिन बनाया। डिप्टी कमिश्नर ने इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरी कारकर्दगी पर अफसरान समेत पूरी टीम को शाबाश दी और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पोलियो वर्कर्स में तारीफी सर्टिफिकेट तकसीम किए। इन्होंने पोलियो मुहिम के दौरान ड्यूटी में गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करने की भी हिदायत की। कैमरामैन नदीम इकबाल के साथ राजा ज़बीउर रहमान, मंडी बहाउद्दीन। खबर शामिल करते हैं झंग से। सजाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 257 जेबे इलाका थाना मोचीवाला में शादी के तकरीब में करीबी अजीज के इत्तेफाक या फायर के नतीजे में शहरी के जख्मी होने का मामला। DPO मोहम्मद राशिद हदायत का फौरी नोटिस। SHO को मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 4 घंटे का अल्टीमेटम। पुलिस थाना मोचीवाला ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को असला समेत फौरी गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 257 जेबे इलाका थाना मोचीवाला में शादी की तकरीब में करीबी अजीज के इत्तेफाकिया फायर से अनीस नामी शहरी जख्मी हुआ। DSP सदर सर्कल और SHO थाना मोचीवाला पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। मजरूब को बराए इलाज अस्पताल मुंतकिल किया गया। DPO मोहम्मद राशिद हदायत ने फौरी नोटिस लेते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए SHO को 4 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। पुलिस थाना मोचीवाला ने मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम को असला समेत फौरी गिरफ्तार कर लिया। DPO का कहना था कि कानून शिकनी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हवाई फायरिंग, असला की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जंग से खबर दे रहे हैं आपको। सजाद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर ने मार्केट का दौरा किया। इन्होंने दुकानों और रेडियों पर सरकारी रेट लिस्ट के आवेजा होने और एशिया के सरकारी नरकनामा पर फ़रोख्त का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट वाज़ेह तौर पर आवेजा करने की ताकीद की। इस मौका पर इनका कहना था कि रमज़ान मुबारक में सार्फिन को सस्ते दामों अशिया की फ़रोख्त को यकीनी बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से ज़िला भर में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहर्रिक किया गया है। अब आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अंसर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह 9 बजे वज़ीर मादनियात सरदार शेर अली खान गौरचानी का महकमा मादनियात का दौरा। कारकुनी और मादनियात के वजीर ने महकमा के तमाम शोबों का जायजा लिया। सेक्रेटरी कारकुनी और मादनियात बाबर अमान बाबर ने मुअज़्ज़िज़ वजीर को ब्रीफिंग दी। गैर मुल्की सरमायाकारी के मौके, तरक्याती मनसूबों, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान और रेवेन्यू जनरेशन से मुतल्लिक तमाम अमूर ज़ेर गौर लाए गए। मुअज़्ज़िज़ वजीर ने महकमा की तरफ से अब तक किए गए इक़दाम की तारीफ की। अवामी मफाद में इक़दाम की बेहतरी के लिए मज़ीद कोशिश की जाएगी। सूबे भर में रेत और दीगर मादनियात की गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई जारी रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब के विजन की रोशनी में सूबे भर में माइनिंग लीज की अलाइटमेंट के लिए मुनसिफाना शफाफियत और 100% मेरिट को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा के अहदाफ को हासिल करने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी। मादनियात का शोबा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल की तरजीह सेक्टर्स में शामिल है। अंसर अब्बास, ब्यूरो रिपोर्ट, जामपुर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए पढ़ें सुबह का अखबार, रोजनामा रेट न्यूज़ और ताज़ा तरीन अपडेट के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट rednews.pk।